क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरहद पर हम अपनी सुरक्षा के लिए कंक्रीट की दीवारें और लोहे के तार बिछा रहे हैं, उसी के समानांतर कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर के भीतर की व्यवस्था को ही तहस नहस करने का मंसूबा पाल रही है। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा रहे हैं और ठीक उसी क्षण दुनिया के किसी कोने में बैठे कुछ ताकतवर लोग यह तय कर रहे हैं कि आपको अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए या नहीं। यह मंजर जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज हम उस कूटनीतिक चक्रव्यूह की बात करने जा रहे हैं जिसे एक पड़ोसी मुल्क ने बहुत ही चतुराई के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुनने की कोशिश की है, ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक नीतियों को एक ऐसे कटघरे में खड़ा किया जा सके जहां से हम अपनी संप्रभुता का बचाव करते हुए भी अपराधी महसूस करें। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज जो लोग नाच गाने की चकाचौंध में खोए हैं वे शायद यह भूल रहे हैं कि एक जागरूक नागरिक ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ढाल होता है। और यह विश्लेषण उन सभी के लिए है जो भारत के स्वाभिमान को सर्वोपरि मानते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव की नींव में जो कूटनीतिक भाषा इस्तेमाल की गई है वह सुनने में तो मानवाधिकारों की रक्षा का एक मीठा एहसास कराती है, लेकिन उसके भीतर छिपे इरादे हमारे देश की जहें हिलाने के लिए पर्याप्त हैं। जब कोई बाहरी संस्था यह दावा करती है कि भारत का अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना या अवैध प्रवासियों की पहचान करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है, तो वे सीधे तौर पर भारत के उस संवैधानिक अधिकार को चुनौती दे रहे हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश को अपने घर की रखवाली करने की शक्ति देता है। क्या यह महज एक संयोग है कि जैसे ही हमने अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई, वैसे ही एक पड़ोसी ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर जाकर भारत को घेरने की यह कवायद शुरू कर दी? इस घटनाक्रम के पीछे की कूटनीतिक बिसात को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति है जिसके माध्यम से भारत की बढ़ती वैश्विक धमक को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह नैरेटिव सेट किया है कि भारत सरकार द्वारा घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे उनका असली एजेंडा हमारी जनसांख्यिकी को बदलना और हमारे देश के संसाधनों पर अवैध कब्जे को वैधता दिलाना है। क्या कोई भी राष्ट्र अपनी तिजोरी की चाबी किसी ऐसे अजनबी के हाथ में दे सकता है जो पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर आया हो? यह सवाल आज भारत के सामने एक बड़ी अग्नि परीक्षा बनकर खड़ा है। दिल्ली के बंद कमरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गलियारों तक इस वक्त एक ऐसी रस्साकशी चल रही है जिसकी गूंज शायद आपको आने वाले कुछ वर्षों में अपने घर के आसपास के माहौल में सुनाई देगी। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दो टूक कहा कि हमारी आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए किसी भी वैश्विक दबाव से ऊपर है, तो दुनिया के उन देशों के चेहरे बेनकाब हो गए जो पर्दे के पीछे से इस खेल के सूत्रधार बने हुए थे। भारत का यह स्टैंड केवल एक देश का रुख नहीं है, बल्कि यह उभरती हुई विश्व शक्ति का वह संकल्प है जो अब किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद हमारे सामरिक रणनीतिकारों ने सीमा पर जो रक्षात्मक घेराबंदी की है उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब अपनी सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोहरों को भी इतनी सटीकता से खेलना सीख चुका है। यह लड़ाई केवल शब्दों और प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है जहां विरोधी यह देखना चाहते हैं कि क्या हम दबाव में आकर अपनी सीमा सुरक्षा ढीली कर देंगे। लेकिन हमारा जवाब स्पष्ट है, भारत की सीमाएं हमारे गौरव का प्रतीक हैं और यहाँ की व्यवस्था का निर्णय केवल भारत के नागरिक लेंगे। सोचिए, अगर आज हम बाहरी दबाव में आकर अपनी नीतियों को बदल देते हैं तो कल को वे हमारी हर आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करने का साहस करेंगे, और यही वह बिंदु है जहां भारत के स्वाभिमान की असली परीक्षा होती है। जो देश कल तक हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाने में हिचकिचाते थे, आज वे अचानक हमारे आंतरिक मामलों में इतनी रुचि क्यों लेने लगे हैं? क्या यह भारत की उस बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत से पैदा हुआ डर है जो उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा? जिस तरह से हमने अपनी सीमा सुरक्षा को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया है, उससे अवैध प्रवासियों के खेमे में हड़कंप मचना स्वाभाविक है, क्योंकि अब उनके पास छिपने की जगह कम होती जा रही है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह एक ऐसा लोकतंत्र है जो अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी विदेशी मंच या वैश्विक संस्था के इशारों पर चलने वाला प्यादा।
इस पूरी साजिश का एक बड़ा उद्देश्य भारत के सीमावर्ती राज्यों की डेमोग्राफी को असंतुलित करना है, ताकि वहां के सामाजिक ताने बाने को अस्थिर किया जा सके। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस खतरे को भांप लिया है। हर दिन सीमा सुरक्षा चौकियों पर जो संघर्ष हमारे जवान कर रहे हैं, वह किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि वहां दुश्मन केवल गोलियों से नहीं, बल्कि अवैध रूप से घुसपैठ करके हमारे देश के अंदरूनी हिस्सों को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। जब भी हम अपनी सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, तो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकारों की दुहाई देने वाली संस्थाएं भारत को घेरने लगती हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी उन नागरिकों के बारे में सोचा है जो वर्षों से अपने ही संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? यह प्रस्ताव केवल एक कागजी कार्यवाही नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रणनीति है, जिसका लक्ष्य भारत को एक ऐसी स्थिति में धकेलना है जहां हम अपने ही देश के अंदर अपनी शर्तें लागू न कर सकें। लेकिन आज का भारत अलग है। इनके बाद विद्यों में किस्मान कर दे, आज का भारत अलग है। यहाँ फैसले जमीन पर होते हैं और कूटनीति के चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है। हमने अपनी कूटनीतिक टीम को निर्देश दिए हैं कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तथ्यों के साथ भारत का पक्ष रखा जाए और यह बताया जाए कि सीमा प्रबंधन एक देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। जो देश आज भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं, वे स्वयं अपनी सीमाओं पर कैसी दीवारें खड़ी करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। भारत ने विश्व के बड़े देशों को आईना दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी वैश्विक समझौते या प्रस्ताव का बंधक नहीं बनेंगे। हमारा यह कड़ा रुख आने वाले समय में विश्व राजनीति में भारत को एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित करेगा जहां से निर्णय लिए जाएंगे, न कि उन निर्णयों को स्वीकार किया जाएगा जो दूसरों की ओर से हम पर थोपे जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वह वैश्विक शांति का दूत कैसे बन सकता है? इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को और अधिक धारदार बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाली इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दें। सीमा पार बैठे उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वे दिन लद गए जब हमारे देश की सीमाओं का उपयोग राजनीतिक खेल के लिए किया जाता था। अब हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है और देश के रणनीतिकारों ने इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी को बेअसर करने के लिए जो जाल बिछाया है, उसमें विरोधी स्वयं उलझते जा रहे हैं। आज भारत का हर एक नागरिक इस बात का साक्षी है कि कैसे हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपनी संप्रभुता पर अडिग खड़ी है। यह समय है कि हम अपनी एकता का परिचय दें और देश विरोधी ताकतों को यह बता दें कि भारत की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि उसे बाहरी प्रस्तावों से हिलाया जा सके। जब हम सीमाओं की बात करते हैं, तो हमें केवल तारों की बाड़ नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उस सुरक्षा चक्र को देखना चाहिए जो हमारे जवानों के हौसले और देश की अखंडता से बना है। हर एक घुसपैठिया जो हमारी सीमाओं को पार करने का प्रयास करता है, वह हमारे संविधान और हमारे स्वाभिमान का अपमान है और हम किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की यह जो कूटनीतिक धमक है, वह इस बात का सबूत है कि हम अब केवल एक दर्शक नहीं रहे, बल्कि हम अब एक खिलाड़ी बन चुके हैं जो वैश्विक बिसात को अपनी शर्तों पर मोड़ना जानता है। भविष्य की ओर देखते हुए यह स्पष्ट है कि चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि जब कोई देश सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, तो ईर्ष्या करने वाले दुश्मन अधिक सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन हमारी तैयारी भी उतनी ही मजबूत है। दिल्ली से लेकर सरहद की चौकियों तक हर स्तर पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने का कार्य जारी है, ताकि कोई भी बाहरी शक्ति यह न सोच सके कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करना आसान है। हमारा कर्तव्य केवल यह नहीं है कि हम घटनाओं को देखें, बल्कि यह समझना है कि उनके पीछे का सच क्या है और हम कैसे अपने देश की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सतर्कता ही सुरक्षा है और यह सजगता ही हमें एक राष्ट्र के रूप में अखंड बनाए रखेगी, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भारत सौंप सकें। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह केवल एक सूचना नहीं है, यह उस जागरूकता का हिस्सा है जो कल के भारत का निर्माण करेगी। याद रखिए, आपकी आवाज और आपकी सोच ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब भी आप देश के खिलाफ रची गई ऐसी साजिशों के बारे में सुने, तो हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। सीमा पर तैनात जवान सिर्फ सरहद की रक्षा नहीं कर रहे, वे हमारे आपके भविष्य की रक्षा कर रहे हैं और हमारा काम है कि हम उस भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह को तोड़ने में भारत सफल हुआ है और आने वाले समय में हमारी कूटनीतिक जीत और भी बुलंद होगी।
क्योंकि हमारा पक्ष सत्य का है और हमारी नीति राष्ट्रहित की है। अंत में बस यही कहना है कि भारत माता की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, और जो भी इसे चुनौती देने का दुस्साहस करेगा उसे हमारे देश की कूटनीतिक और सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ेगा। सजग रहिए, राष्ट्र की रक्षा के प्रति समर्पित रहिए और गर्व से कहिए कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। आज का यह वैश्विक घटनाक्रम कोई साधारण कूटनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गहरी बिसात है जिसका उद्देश्य भारत को उस राह से भटकाना है जिस पर चलकर हम एक सुरक्षित और स्वावलंबी राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखते हैं तो वह केवल एक सरकार का निर्णय नहीं होता, बल्कि वह 1.25 अरब से अधिक भारतीयों की सामूहिक इच्छा शक्ति और सुरक्षा का संकल्प होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वे कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की सीमाओं को सुरक्षा में मानवाधिकारों का जो ढोंग रचा गया है उसका पर्दाफाश करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैठे नीति निर्माता यह भूल गए हैं कि एक देश की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों के प्रति होती है? जब हमारे संसाधन, हमारी सुरक्षा और हमारी डेमोग्राफी पर दबाव पड़ता है तो क्या हमें मौन धारण कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमने अपनी सीमाओं पर जो आधुनिक तकनीकी घेराबंदी और सुरक्षा चौकियों का जाल बिछाया है उसने विरोधियों के उस सपने को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वे भारत को अस्थिर करना चाहते थे। यह रणनीति बहुत ही सोची समझी है। हमने न केवल जमीनी स्तर पर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया के उन देशों को स्पष्ट कर दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप हमें कतई स्वीकार्य नहीं होगा। विरोधियों ने यह उम्मीद पाली थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत झुक जाएगा और हम अपनी परभारत करने की जात देश के साथ दबाव और देश के साथ पूर्व में ग्राम से बांधेगी। घुसपैठ विरोधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ढीला कर देंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के गलियारों में अब एक ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है जो किसी भी वैश्विक प्रभाव से बेअसर है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि इससे भारत की आंतरिक एकजुटता और अधिक प्रबल हुई है। जब बाहर से दबाव बढ़ता है तो देश का नागरिक अपनी सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। हमारे रणनीतिकारों ने न केवल उस प्रस्ताव की कूटनीतिक कमियों को उजागर किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर यह भी सिद्ध कर दिया है कि सीमा प्रबंधन एक संप्रभु राष्ट्र का पूर्णतः आंतरिक अधिकार है, जिसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था चुनौती नहीं दे सकती। आने वाले समय में यह स्पष्ट है कि हम अपनी सीमाओं पर सुरक्षा के नए और आधुनिक मापदंड स्थापित करेंगे, जिससे न केवल घुसपैठ पर रोक लगेगी, बल्कि उपमहाद्वीप में एक नया संतुलन भी स्थापित होगा। जो देश आज भारत की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि एक सुरक्षित और घुसपैठ मुक्त भारत ही क्षेत्र की स्थिरता का आधार है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व और अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी सुरक्षा को और अधिक अभेद्य बनाते हैं। सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवान जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका मनोबल ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की ओर से लिया गया यह दृढ़ स्टैंड केवल एक राजनयिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भारत सुनिश्चित करने का संकल्प है। इस पूरे कूटनीतिक और सामरिक घटनाक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू वह आर्थिक और रणनीतिक दबाव है, जिसका उपयोग भारत अब विश्व के उन देशों पर कर रहा है जो पर्दे के पीछे से हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को हवा देते रहे हैं। जब हम अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने की बात करते हैं तो इसका सीधा असर सीमा पार के उन व्यापारिक मार्गों और परियोजनाओं पर पड़ता है जिनमें उन बाहरी ताकतों का अरबों का निवेश लगा हुआ है। और इसी कारण भारत ने अब एक ऐसी आर्थिक घेराबंदी की रणनीति अपनाई है जिसके तहत हम अपनी कूटनीतिक धमक का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय अखंडता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निशाना बनाया गया तो इसके परिणाम वैश्विक व्यापारिक समझौतों और द्विपक्षीय निवेशों पर भी पड़ सकते हैं। यह भारत का वह नया कूटनीतिक रुख है जो केवल बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि यह हमलावर शक्तियों को उनके आर्थिक हितों के जरिए आईना दिखाने की क्षमता रखता है, जिससे अब दुनिया के वे देश भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं जो कल तक भारत की नीतिगत संप्रभुता को हल्के में लेने की भूल कर रहे थे। इस विषय पर जो एक महत्वपूर्ण और अक्सर अनछुआ पहलू है वह है साइबर, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया वॉरफेयर का उपयोग। आज के युग में सीमाएं केवल जमीनी या समुद्री नहीं हैं,
बल्कि डिजिटल भी हैं। हमने अभी तक स्क्रिप्ट में इस बात पर चर्चा नहीं की है कि कैसे हमारे विरोधी देश सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उपयोग करके भारत के भीतर के उन लोगों को लक्षित कर रहे हैं जो अनजाने में मानवाधिकारों के नाम पर भ्रामक सूचनाओं का शिकार हो जाते हैं। विरोधी देश अपनी आईटी सेल और बॉट नेटवर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए एक डिजिटल नैरेटिव तैयार करते हैं, जिसका मकसद हमारे युवाओं और जागरूक नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना होता है। वे वीडियो, मीम्स और फेक न्यूज के जरिए यह प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत की आंतरिक प्रशासनिक कार्यवाही किसी विशिष्ट समुदाय के खिलाफ है, जबकि असलियत में वह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने की एक कानूनी प्रक्रिया है। हमारे सुरक्षा संस्थानों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह युद्ध सरहद पर नहीं बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। यदि हम इसे इस विश्लेषण का हिस्सा बनाएं, तो यह जनता को यह समझने में मदद करेगा कि क्यों सोशल मीडिया पर आने वाली हर सूचना को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए और कैसे देश विरोधी ताकतें डिजिटल माध्यम से हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। यह हिस्सा आपकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट को नहीं करते हैं केवल अधिक समसामयिक बनाएगा, बल्कि दर्शकों को डिजिटल राष्ट्रवाद के प्रति भी जागरूक करेगा। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कूटनीति के इस चक्रव्यूह में धैर्य और दृढ़ता ही सबसे बड़े अस्त्र हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत ने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें गंभीरता से लिया जा रहा है। विरोधियों का हड़कंप इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित होता है तभी समाज प्रगति करता है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रोशनी में अपने रास्ते खुद तय करेगा। आप जो इस विश्लेषण को देख रहे हैं, आप इस राष्ट्र की जागृत चेतना हैं और आपकी निष्ठा ही वह ऊर्जा है जो इस देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने नहीं देगी। सजग रहिए, राष्ट्र के प्रति अपनी इस निष्ठा को बनाए रखिए, क्योंकि भारत माता की सुरक्षा के लिए हमारा एक एक कदम महत्वपूर्ण है। हम आगे भी इस तरह के हर बड़े घटनाक्रम की परतें खोलते रहेंगे ताकि आप देश के साथ मजबूती से खड़े रह सकें। जय हिंद।